Good evening, people, and welcome back to video 7 of the Forbes channel Current Affairs Initiative, जिसमें हम 10 questions from current affairs daily discuss कर रहे हैं। ये सभी questions आपके competitive exams के लिए important हैं, तो जल्दी से quiz mode में आ जाइए और बढ़िए मेरे साथ question 1 पे। Which state topped the 2024 Local Governance Performance Index, and what was the major reason for Uttar Pradesh's rise from 15th to 5th place in the ranking? टू पार्ट क्वेश्चन है, कौन से स्टेट ने रैंकिंग में टॉप किया है एंड व्हाट इज द रीजन कि उत्तर प्रदेश की रैंक 15th से सीधा 5th प्लेस पे आ गई है। योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ। जल्दी से राइट ऑप्शन चूज करिए। राइट ऑप्शन इज कर्नाटक। कर्नाटक हैज टॉप्ड दिस लिस्ट एंड यूपी के राइज का रीजन क्या है? ड्यू टू पंचायत अकाउंटेबिलिटी एज वेल एज एंटी करप्शन रिफॉर्म्स। मूविंग टू क्वेश्चन 2 नाउ। When is International Childhood Cancer Day observed and which organization established it? Yes, come on. What is the right answer? The right answer is February 15th. Childhood Cancer International द्वारा ये स्टार्ट किया हुआ है। अगर आप लोग हमारा डेली का इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस फॉलो करते हैं तो उसमें से उस वीडियो में से ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 नाउ। व्हाट इज प्रतुल मुखोपाध्याय बेस्ट नोन फॉर हु रिसेंटली पास्ड अवे? प्रतुल मुखोपाध्याय जिनका हाल ही में निधन हुआ, किस लिए जाने जाते हैं? आंसर इज हिज सोलफुल सॉन्ग्स एंड कॉम्पोजिशंस। ये एक बंगाली वोकलिस्ट हैं। क्वेश्चन 4। व्हाट न्यू वर्ल्ड हाफ मैराथन रिकॉर्ड डिड जेकब किपलिमो सेट इन बार्सिलोना रिसेंटली? बिल्कुल ही डायरेक्ट एंड फैक्चुअल क्वेश्चन है। इफ यू हैव रेड इट समवेयर देन द आंसर इज 56 minutes 42 seconds। अगेन आई वुड रेकमेंड कि जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए। आइदर हमारी वीडियोस को बार बार देखिए या फिर इन्हीं के नोट्स बना के उनको रिवाइज कीजिए, तभी ये फैक्चुअल क्वेश्चंस आपको याद रह पाएंगे। क्वेश्चन 5। Which beverage brand has secured the co-presenting rights for IPL 2025? All the cricket fans, उनको ये पता होना चाहिए। The answer is Campa Cola। पहले कोका कोला का जो थम्स अप था उनके पास ये co-presenting rights थे। इस साल कैंपा कोला को ये राइट्स मिले हैं। क्वेश्चन 6। What is the potential consequence warned by the US against BRICS new payment system? ब्रिक्स की नई भुगतान प्रणाली के खिलाफ अमेरिका ने क्या संभावित परिणाम की चेतावनी दी है? इसकी बहुत न्यूज में हसल बसल रही थी। द राइट आंसर इज 100% टैरिफ। बेसिकली ब्रिक्स जो है, दिस इज ए ग्रुप ओरिजिनली फॉर्म्ड बाय ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इसमें लेटेस्ट 5 मेंबर्स ऐड हुए हैं। उन 5 मेंबर्स के नाम आप कमेंट्स में बताएंगे। और ये जो ब्रिक्स मेंबर्स हैं ये कोशिश कर रहे थे डी डॉलराइजेशन की, यानी कि अपनी पर्सनल करेंसी बनाकर, जैसे यूरोप में यूरो चलता है वैसा उस टाइप का कुछ डिवाइस ये करना चाह रहे थे करेंसी के साथ। लेकिन यूएस ने वॉर्न कर दिया है कि अगर वो डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ेंगे तो यूएस भी उन पर 100% टैरिफ्स इम्पोज कर देगा। क्वेश्चन 7 नाउ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंडियाज डिफेंस डील विद द फिलीपींस फॉर द आकाश मिसाइल सिस्टम? आकाश मिसाइल प्रणाली के लिए फिलीपींस के साथ भारत के रक्षा सौदे का मूल्य क्या है? अगेन अ फैक्चुअल क्वेश्चन। द राइट आंसर इज $200 million। इसमें अलग तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि आकाश मिसाइल सिस्टम की डील हमने कौन सी कंट्री के साथ की है, तो द आंसर इज फिलीपींस देन। ओके, क्वेश्चन 8। हाउ डज द RPT पोर्टल benefit list companies that were launched by SEBI recently? RPT portal जो SEBI ने लॉन्च किया है, how does it benefit the list companies? इकोनॉमिक्स रिलेटेड न्यूज है। आंसर इज by simplifying the reporting and compliance process। जो ये RPT पोर्टल है ये कैसे हेल्प करेगा लिस्ट कंपनीज को? प्रोसेस को सिंप्लीफाई करके।
What makes Jio Hotstar a game changer in India's streaming industry? भारत के स्ट्रीमिंग उद्योग में Jio Hotstar को गेम चेंजर क्या बनाता है? What is the differential feature जो Jio Hotstar को एक गेम चेंजर बना रहा है? The answer is it integrates AI driven recommendations, global partnerships and multi-sport access. AI जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, सो AI रिलेटेड जितनी भी फैक्ट्स हैं, न्यूज़ हैं, उन पे आपको अलग से ध्यान देना होगा. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, व्हाट इज द टोटल अमाउंट प्लेज्ड बाय एक्सिस बैंक टू अशोका यूनिवर्सिटी फॉर रिसर्च प्रोग्राम्स इन न्यूरोसाइंसेज, बिहेवियरल स्टडीज एंड फिजिक्स रिसेंटली? हाल ही में न्यूरोसाइंस, व्यवहार अध्ययन और भौतिकता में अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए एक्सिस बैंक द्वारा अशोका विश्वविद्यालय को दी गई कुल राशि कितनी है? आंसर इज 104 crores. यूजुअली होल नंबर्स होते हैं, बट दिस टाइम द आंसर इज 104 crore. ओके, राउंड ऑफ फिगर नहीं है. सो दिस वाज द last question. Please follow us on all our social media channels. If you liked this video, then subscribe to this YouTube channel. And just remember, all our PDFs in English and Hindi are available on the Telegram channel for free. Do follow it, do join it and keep learning. Bye-bye. Hello people and welcome back to the Forbes channel. ये है हमारा डेली करंट अफेयर्स क्विज इनिशिएटिव, जिसमें हम एवरी डे 10 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं, जो आपके कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज वीडियो 8 ऑफ आवर इनिशिएटिव. Let's move on to question 1. Which company did P.D. Singh serve as the CEO of before being appointed by Standard Chartered? Standard Chartered द्वारा नियुक्त किए जाने से पहले P.D. Singh किस कंपनी के CEO थे? As usual, the timer has begun and the right answer is JP Morgan India. JP Morgan India एक कंपनी है जिसमें P.D. Singh पहले CEO थे और अब उनको स्टैंडर्ड चार्टर्ड में नियुक्त कर लिया गया है. क्वेश्चन 2. व्हाट इंटरनेशनल रिकॉग्निशन डिड एन चंद्रशेखरन रिसीव इन May 2023 एंड विच इंडस्ट्रीज डिड टाटा ग्रुप एक्सपैंड अंडर हिज लीडरशिप दैट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू हिज रीसेंट ऑनररी नाइटहुड? एन चंद्रशेखरन को मई 2023 में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली और उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने किन उद्योगों का विस्तार किया, जिसने उन्हें हाल ही में मानद नाइटहुड उपाधि दिलाने में योगदान दिया? What do you think is the right answer? Let's check. The answer is Chevalier de la Légion d'honneur. This is a French title and the Tata Group has expanded in the field of steel, automobiles and technology under his leadership. We are talking about N. Chandrasekharan. Moving on to question 3. Which company collaborated with the Indian Navy in building the modular cargo MCA barges recently launched, and how does this project align with India's Make in India initiative? हाल ही में लॉन्च किए गए मॉड्यूलर कार्गो MCA बार्ज के निर्माण में किस कंपनी ने भारतीय नौसेना के साथ सहयोग किया है और यह परियोजना भारत की मेक इन इंडिया पहल के साथ कैसे संरेखित है? The timer is about to end. The right answer is Secon Engineering Projects Private Limited, and the project aligns with Make in India initiative by promoting domestic resources and expertise. Moving on to question 4 of the day. When will the first ever Olympic esports games be held and which company has been selected to host the event? पहली बार ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स कब आयोजित किए जाएंगे और किस देश को इस आयोजन की मेजबानी के लिए चुना गया है? What is the right answer here? The right answer is 2027 and Saudi Arabia will be hosting this event. Just remember कि स्पोर्ट्स के सभी क्वेश्चन आपके कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए ज़रूरी हैं फॉर 2 reasons. 1, स्पोर्ट्स में से क्वेश्चंस बहुत आते हैं और 2, ऑल क्वेश्चंस आर एब्सोल्युटली डायरेक्ट. तो डायरेक्ट क्वेश्चंस में
मार्क्स गेन करना सबसे इजी होता है, इसलिए कीप एन आई फॉर ऑल द स्पोर्ट्स न्यूज अराउंड यू. Question 5. Who launched the advanced AI chatbot named Grok 3, claimed to be the most intelligent AI ever developed recently? हाल ही में किसने एडवांस्ड एआई चैटबॉट ग्रोक 3 लॉन्च किया, जिसके बारे में दावा किया गया है कि यह अब तक का सबसे बुद्धिमान एआई है? What do you think is the right answer? I think this is much predictable. The answer is Elon Musk. अगर कुछ भी most intelligent, best in terms of AI and technology है, तो आज के टाइम में एलॉन मस्क सबसे आगे चल रहे हैं. इसलिए दिस कैन बी अ चीट कोड फॉर यू कि अगर एलॉन मस्क ऐसा एक ऑप्शन है, सो यूजुअली it is expected to be the right answer. Moving on to question 6. Which cities are the main focus of Madhya Pradesh's GCC policy 2025? मध्य प्रदेश की GCC नीति 2025 का मुख्य फोकस किन शहरों पर है? Which cities are the main focus? The answer is इंदौर, भोपाल एंड जबलपुर. यही एमपी की सिटीज हैं. सो आई थिंक this could be easy to guess among the given options. Moving on to question 7. Which country won its first ever Asia Mixed Team Badminton Championship in 2025? किस देश ने 2025 में अपनी पहली एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती? What do you think is the right answer here? Again a sports question. The answer is Indonesia. Question 8. Why did the Reserve Bank of India impose penalties on Shriram Finance, Ujjivan Small Finance Bank and Nainital Bank recently? भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में श्रीराम फाइनेंस, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और नैनीताल बैंक पर जुर्माना क्यों लगाया? फॉर नॉन पेमेंट ऑफ लोन्स, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, लीगल लोन डिसबर्समेंट या फिर नॉन कंप्लायंस विद रेगुलेटरी नॉर्म्स? द आंसर इज नॉन कंप्लायंस विद रेगुलेटरी नॉर्म्स. जो हमारा आरबीआई है, इट्स द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. आरबीआई दो तरह से हमारी जो मनी प्रॉब्लम्स है या मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है. वन इज द क्वांटिटेटिव मेजर्स. क्वांटिटेटिव मेजर्स में कई उसके इकोनॉमिक्स में अगर आपने पढ़े होंगे, उसके पास कुछ मेजर्स होते हैं, कुछ टूल्स होते हैं, जैसे कि कैश रिजर्व रेशो, जैसे कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो एटसेट्रा, या फिर आपने रेपो का भी नाम सुना होगा. ये सारे हो गए क्वांटिटेटिव टर्म्स में वो कैसे मनी सप्लाई कंट्रोल करता है आरबीआई. लेकिन कुछ क्वालिटेटिव टर्म्स भी होते हैं, जैसे कि मॉरल स्वेजन, एंड हियर पेनल्टीज आर ऑल्सो अ काइंड ऑफ क्वालिटेटिव टर्म ओनली. तो यहाँ पे नॉन कंप्लायंस ऑफ रेगुलेटरी नॉर्म्स में पेनल्टीज लगाई गई हैं इन बैंक्स पर. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 9. अंडर द जी सफल स्कीम launched by the Gujarat government recently, how many talukas and districts are covered? गुजरात सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई जी सफल योजना के अंतर्गत कितने तालुका और जिले शामिल हैं? This is a factual question. The answer here is 25 तालुका and 10 district. जी सफल स्कीम जो है दो पुअरर फैमिलीज के लिए सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल बेनिफिट्स इंश्योर करने की एक स्कीम है जो कि गुजरात गवर्नमेंट लाई है. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर? हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त CEC के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? What are your guesses? Yes, if you've been following the news, the answer is ज्ञानेश कुमार. रिसेंटली चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने की जो प्रक्रिया होती है, उसके लिए भी 2023 में नया बिल या नया एक्ट लाया गया था, जिसके तहत ये डिसाइड हुआ कि as given in the constitution, president will be appointing the CEC, the chief election commissioner. लेकिन प्रेसिडेंट की हेल्प के लिए एक सिलेक्शन कमेटी होगी. सिलेक्शन कमेटी नाम एडवाइज करेगी किसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करना है, और इस सिलेक्शन कमेटी के मेंबर होंगे नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर, नंबर 2 लीडर ऑफ ऑपोजिशन, एंड नंबर 3 कोई भी एक कैबिनेट मिनिस्टर
जो कि प्रधानमंत्री ही अपॉइंट करेंगे, कोई भी एक कैबिनेट मिनिस्टर जो पीएम द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा। तो ये सिलेक्शन कमेटी प्रेसिडेंट को नाम देगी और इस नाम को ही एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर अनाउंस कर दिया जाएगा। ज्ञानेश कुमार जी जो हैं वो 1988 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं ऑफ द केरला कैडर, और ये पहले इलेक्शन कमिश्नर भी रह चुके हैं एंड नाउ ही हैज बीन अपग्रेडेड टू द पोस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर. These were the questions of the day. Follow us on all our social media channels. If you liked the video, then subscribe to our channel on YouTube. And for all our PDFs, English और हिंदी दोनों में टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना होगा. दिस इनिशिएटिव ऑन द टेलीग्राम इज फॉर फ्री. इसमें ना केवल हमारे क्विज इनिशिएटिव के क्वेश्चंस बट ऑल्सो इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस के PDFs एंड इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट एंड इवन स्टैटिक जीके के डेली क्वेश्चंस भी अवेलेबल होते हैं. सो प्लीज ज्वाइन दिस and keep learning. Bye bye. Hello people and welcome back to the Forbes channel. This is video 9 of our daily current affairs initiative, जिसमें हम 10 current affairs based quiz questions discuss करते हैं जो कि आपके competitive exams के लिए important है. Let's move to question 1 directly without wasting time. Recently प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना completed 9 years. Which of the following risks is not covered under the scheme? हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने 9 साल पूरे किए. निम्नलिखित में से कौन सा जोखिम इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है? The timer has begun. You have to guess which of these are not covered under the प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. The answer is market price fluctuations. So basically जो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, दिस इज अ क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम. क्रॉप यानी कि फसल, इसकी इंश्योरेंस स्कीम. सो जितनी भी प्रेसिडेंटेड या फिर अनवांटेड कोई भी कलैमिटी आ जाती है, जैसे कि यील्ड लॉस ड्यू टू फ्लड्स एंड ड्रॉट्स, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस ड्यू टू हेल स्टॉर्म्स या फिर लोकलाइज्ड कलैमिटीज लाइक लैंडस्लाइड्स, इनमें क्रॉप इंश्योरेंस देता है ये स्कीम, लेकिन मार्केट प्राइस फ्लक्चुएशंस को कवर नहीं करता है. Moving on to question 2. What is the target bilateral trade between India and Qatar by 2030? 2030 तक भारत और कतर के बीच द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य क्या है? This is a factual question. If you've been following the news, तो प्रधानमंत्री मोदी अभी last 2 days में ही कतार गए थे और वहां पे हमने डिसाइड किया कि हमारा जो बायलेटरल ट्रेड है, जो करंटली $14 बिलियन है, उसको हम ऑलमोस्ट डबल करके 28 विच इज नियरर टू $30 बिलियन पहुंचाएंगे. क्वेश्चन 3. व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द नक्शा प्रोग्राम रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय शिवराज सिंह चौहान? हाल ही में शिवराज सिंह चौहान द्वारा उद्घाटन किए गए नक्शा कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? A little bit guesswork from the name of this program also. The answer is modernizing urban land surveys. शिवराज सिंह चौहान जो पहले एक्स CM रह चुके हैं मध्य प्रदेश के और अभी देश के एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं, नक्शा प्रोग्राम उन्होंने इनॉग्रेट किया है. नक्शा मैप से रिलेटेड होता है एंड अमंग द गिवन ऑप्शंस हियर जो अर्बन लैंड सर्वेज हैं उसी में मैप का मैक्सिमम यूज हमें दिखता है. सो दैट्स हाउ you could have guessed this answer as well. Question 4. Under which government scheme did Reliance New Energy Battery Limited secure a 10 gigawatt per hour battery cell manufacturing capacity? किस सरकारी योजना के तहत रिलायंस न्यू एनर्जी बैटरी लिमिटेड ने 10 गीगावाट आवर बैटरी सेल निर्माण क्षमता हासिल की? This is an economy as well as energy based question. And the answer is the PLI ACC scheme, Production Linked Incentive Scheme में गवर्नमेंट जो है कंपनीज को इंडिया में प्रोड्यूस करने के लिए इंसेंटिव दे रही है. Question 5. At what age did मिलिंद रेगे मुंबई क्रिकेट इंसाइक्लोपीडिया पास अवे? मुंबई क्रिकेट इंसाइक्लोपीडिया के मिलिंद रेगे का किस आयु में निधन हो गया? What do you think is the right answer? The right answer is 76. Milind Rege, known as Mumbai's cricket encyclopedia, passed away at the age of 76. Moving on.
What was Reliance Industries Limited's rank in the Future Brand Index 2023 before securing second place in 2024? 2024 में दूसरा स्थान हासिल करने से पहले फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2023 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की रैंक क्या थी? द रिलायंस इंडस्ट्रीज हैज jumped from रैंक 13 से रैंक 2। 2023 में उनकी रैंक 13th थी और 2024 में उनकी रैंक सेकंड आ गई। एंड रिलायंस हैज एक्चुअली डिफीटेड मेजर प्लेयर्स जैसे कि एप्पल, जैसे कि नाइकी, इन सबको डिफीट करके इस इंडेक्स में सेकंड रैंक हासिल की है 2024 में। क्वेश्चन 7, व्हाट परसेंटेज ऑफ कस्टमर क्वेरीज डज Zomato's AI पावर्ड प्लेटफॉर्म नगेट एम टू ऑटोमेट? जोमेटो के AI संचालित प्लेटफॉर्म नगेट का लक्ष्य कितने प्रतिशत ग्राहक प्रश्नों को स्वचालित करता है? What do you think is the answer? The correct answer here is 80%. So basically Zomato ने एक AI प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है known as Nugget और it would be answering almost 80 कस्टमर क्वेरीज। जो कस्टमर्स कुछ भी Zomato पे क्वेश्चंस पुट अप करेंगे, AI बेस्ड उसके आंसर्स होंगे अप टू 80% ऑफ दोज क्वेश्चंस के लिए। बहुत ही जो अनकन्वेंशनल 20% क्वेश्चंस होंगे उसमें हो सकता है कि एक ह्यूमन को हमें यूज करना पड़े, ह्यूमन सर्विस देनी पड़े। अदरवाइज Zomato का जो AI पावर्ड प्लेटफॉर्म नगेट है वो 80% क्वेश्चंस आंसर कर पाएगा। द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन अनदर वे ऑल्सो कि Zomato का AI पावर्ड प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? सो द आंसर इज नगेट। आई थिंक इट्स इजी टू रिमेंबर। क्वेश्चन 8, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द फर्स्ट ऑल इंडिया किन्नर महासम्मेलन रिसेंटली होस्टेड इन अजमेर? हाल ही में अजमेर में आयोजित प्रथम अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन की अवधि क्या थी? हाउ लॉन्ग डिड दिस इवेंट लास्ट? यस, द राइट आंसर इज 10 days। तो 10 days का ये इवेंट था। द क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन अनदर वे कि वेयर वॉज इट हेल्ड? सो द आंसर इज अजमेर। ऑल इंडिया किन्नर महासम्मेलन फॉर द फर्स्ट टाइम 10 days लॉन्ग था, अजमेर में हुआ। क्वेश्चन 9, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम इनॉग्रेटेड? भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम कहाँ खोला गया? The answer for such museums and workshops and exhibitions is usually New Delhi. So this can be a guesswork. Question 10. Where did Google inaugurate its largest Indian campus, Anant? Google ने अपने सबसे बड़े भारतीय परिसर अनंत का उद्घाटन कहाँ किया? This can also be a bit predictable. The answer is बेंगलुरु। बेंगलुरु को IT हब कहा जाता है इंडिया का और वहीं पे गूगल ने अपना लार्जेस्ट इंडियन कैंपस अनंत लॉन्च किया है, इनॉग्रेट किया है। These were our questions of the day. Follow us on all our social media channels. If you liked this video, then like it, subscribe to our channel, and for all PDFs in English and in Hindi, you have to join our Telegram channel. It's for free. The link to the Telegram channel is given in the description. Bye-bye and keep learning. Hello people and welcome back to the Forbes channel. आज है वीडियो 10 ऑफ आवर डेली करंट अफेयर्स इनिशिएटिव, जिसमें हम 10 क्वेश्चंस क्विज फॉर्मेट में आपके लिए लाते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कंपेटिटिव एग्जाम्स। सो आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच एरियाज विल द अरावली सफारी पार्क स्पैन अक्रॉस? अरावली सफारी पार्क किन क्षेत्रों में फैला होगा? योर 4 ऑप्शंस आर इन फ्रंट ऑफ यू। व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज गुरुग्राम एंड नूह। बेसिकली हरियाणा गवर्नमेंट की ये न्यू इनिशिएटिव है जिसमें वर्ल्ड का लार्जेस्ट सफारी पार्क बनाने का प्लान है, द अरावली सफारी पार्क। और ये किन क्षेत्रों में फैला होगा? गुरुग्राम और नूह में। क्वेश्चन 2, वेयर विल द 6th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज धर्म गार्जियन बी हेल्ड? धर्म गार्जियन अभ्यास का 6ठा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? अगर आप लोग हमारा डेली न्यूज एनालिसिस फॉलो कर रहे हैं so you know the right answer is Mount Fuji, Japan. Moving on to question 3. Which platform is integrated with LIC's One Man Office initiative? LIC की One Man Office पहल के साथ कौन सा प्लेटफॉर्म एकीकृत है? What do you think is the right answer here?
Yes, the right answer is LIC's Anand platform. So basically, वन मैन ऑफिस इनिशिएटिव का मतलब है कि ह्यूमंस की नेसेसिटी को कम से कम किया जाए एंड मैक्सिमम चीजों को कंप्यूटराइज किया जाए. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 4, हु इज प्लानिंग टू अक्वायर अ 15% स्टेक इन भारती EXA लाइफ इंश्योरेंस. भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस में 15% हिस्सेदारी खरीदने की योजना कौन बना रहा है? दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, अ फैक्चुअल क्वेश्चन, and the answer here is 361 Asset. Moving to question 5, who has been appointed as the new MD and CEO of SBI Cards? SBI Cards के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? The 4 names are in front of you and the right answer is सलीला पांडे. बेसिकली जो MD हो गया, CEO हो गया, किसी भी मेजर इंस्टीट्यूशन का चेयरपर्सन हो गया, ये सभी नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ योर एग्जामिनेशन. मूविंग टू क्वेश्चन 6, व्हाट इज द फोकस ऑफ द एनहांस्ड डिफेंस कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया? भारत और मलेशिया के बीच बढ़े हुए रक्षा सहयोग का फोकस क्या होगा? यस, द राइट आंसर इज सुखोई 30 एयरक्राफ्ट फ्लीट्स. तो जो इंटरनेशनल न्यूज़ है एंड इंटरनेशनल में भी जो डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है. एंड हियर द आंसर इज सुखोई 30 एयरक्राफ्ट फ्लीट्स. क्वेश्चन 7, व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस इन 2025? 2025 में विश्व सामाजिक न्याय दिवस का विषय क्या है? You have to look for the theme of this year's World Day of Social Justice. The answer is strengthening a just transition for a sustainable future. World Day of Social Justice every year मनाया जाता है 20th Feb को और इस साल की थीम थी Strengthening a just transition for a sustainable future. Question 8. Who won the BBC Indian Sportswoman of the Year 2024? I think this can be predictable given the options here. इस साल की स्टार स्पोर्ट्स परफॉर्मर रही मनु भाकर. She has won the BBC Indian Sportswoman of the Year 2024. What recognition did Neeta Ambani receive for her contributions to education, healthcare, sports, arts and women's empowerment recently? हाल ही में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, खेल, कला और महिला सशक्तिकरण में उनके योगदान के लिए नीता अंबानी को कौन सा सम्मान मिला? Here you can apply some elimination technique. पद्म भूषण एंड भारत रत्न अगर मिला होता तो वो आपको जरूर दिखा होता कहीं न्यूज में. एंड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एंड गवर्नर ऑफ मैसाचुसेट्स में से यू कुड गवर्नर ऑफ मैसाचुसेट्स साइटेशन में से यू कुड चूज वन ऑप्शन एंड द राइट आंसर हियर इज गवर्नर ऑफ मैसाचुसेट्स citation. Last question of the day, who has taken the oath as the 9th Chief Minister of Delhi? दिल्ली के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? A very easy question for the end. And if you are following our daily news analysis, then you know the right answer is Rekha Gupta. These were our 10 questions. Follow us on all our social media. If you liked the video, then subscribe to our channel. And for all our PDFs in English and Hindi, you have to join our Telegram channel. The link to the Telegram is given in the description. Thank you. Keep learning. Bye-bye.